Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So how are you all? So today's video we are going to make on a very interesting topic, and that is compliments, how to give proper compliments. And let's see what we will learn from this today. Now basically the thing is, we have to understand something about compliments, which is a misconception that compliment is something which you really have to do to increase her attraction level. But I am afraid that this is not actually the truth. Compliment hardly increases any girl's attraction towards you. It hardly betters any chances for her to give you her number or go out on a date with you. So why do people really compliment? It's like क्योंकि उन्होंने वही मूवीज देखी हुई हैं, टीवी शोज देखे हुए हैं, तो मूवी में वो एक्टर उस लड़की को सुंदर बुलाता है, उसको कॉम्प्लीमेंट करता है, वो लड़की पिघल जाती है और उस एक्टर को लाइक करने लग जाती है. मनगढ़ंत कहानियां मूवी में देख रखी है, बट जब तुम वो चीजें रियल लाइफ में करते हो तो ना कोई एक्टर है ना कोई एक्ट्रेस है. देयर इज अ पर्टिकुलर वे एंड अ पर्टिकुलर टाइम जैसे तो कॉम्प्लीमेंट दे सकते हो. वो मैं लेटर ऑन डिस्कस करूंगा. मैं पहले एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग बनाना चाहता हूं कि जो तुम मोस्टली कॉम्प्लीमेंट्स देते हो लड़कियों को, व्हाई आरंट दे रियली वर्किंग, और व्हाई आरंट दे एक्चुअली इंक्रीजिंग द पैशन, द लव, द अट्रैक्शन. बिकॉज तुम एक ऐसा माइंडसेट बना के बैठे हो उसके आसपास कि अगर मैंने किसी लड़की को क्यूट बोल दिया तो इसका मतलब वो मुझे लाइक करने लग जाएगी. वो मुझे लाइक नहीं करेगी, वो खुद को लाइक करने लग जाएगी और ज्यादा, और उसको और ज्यादा अपने बारे में अच्छा फील होने लग जाएगा. तो कॉम्प्लीमेंट्स डोंट वर्क एग्जैक्टली हाउ यू थिंक इट वर्क्स, बट येस देयर इज अ सर्टेन वे एंड अ सर्टेन टाइमिंग. मैं तुम्हें विद एग्जांपल्स किस किस सिचुएशन में क्या क्या कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए सब बताऊंगा. बहुत मजा आएगा. तुम लिटरली इन सब चीजों को लर्न कर सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो, कॉपी पेस्ट कर सकते हो, और तुम अपने रिजल्ट देख सकते हो कि यस इट वर्क्स. और ये मैंने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में टेस्टेड चीजें हैं. ये कोई ऐसे मनगढ़ंत कहानियां नहीं बना रहा, मैं सपने देखता हूँ और यहाँ पे वीडियो बना देता हूँ. नहीं, ये मैंने लाइफ में किया हुआ है, एंड आई हैव गॉट द रिजल्ट्स. द ओनली थिंग coming between me and you as far as relationship is concerned is that I observe things. In the moment I see myself as a third person sometimes. So this is an attitude I have when it comes to understanding these things. That's why I am here, you are there. That is the only reason. There is no reason that I was born this way, I was born to understand relationships. No. It's just that I like to observe. तो मैं तुम्हें एक एक करके पिन पॉइंट करके बताऊंगा कौन सी चीज कहां पे, क्यों, उसका रीजन क्या है इस कॉम्प्लीमेंट को देने का, सब बताऊंगा. पूरे कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हम दो चीजों पे फोकस करेंगे. पहली चीज, योर कॉम्प्लीमेंट शुड बी वेरी जेन्युइन. तुम जेन्युइनली जो फील कर रहे हो उसके लिए, एंड नॉट सम मेड अप बुलशिट. सर इसका क्या मतलब हुआ, वो मैं बाद में बताऊंगा विद एग्जांपल्स. दूसरा, कॉम्प्लीमेंट देने की एक टाइमिंग होती है, और वो टाइमिंग क्या है इस वीडियो के एंड तक तुम्हारे दिमाग में घुस नहीं जाए तो मेरा नाम बदल देना. जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट्स, इसका क्या मतलब होता है कि व्हेन यू लुक एट अ गर्ल फॉर द फर्स्ट टाइम, व्हाट डू यू रियली थिंक, व्हाट डिड यू थिंक, व्हाट वाज द फर्स्ट थिंग यू लुक्ड. कई लड़के बोलेंगे कि ऑब्वियसली आई लुक्ड एट हर बॉडी, और कई लड़के बोलेंगे आई ऑब्वियसली लुक्ड एट हर बॉडी पार्ट्स, और समवन वुड से आई लुक्ड एट हर फेस, और हर ड्रेस वाज ग्लिटरिंग, और हर शूज वर ग्लिटरिंग. व्हाटएवर इट इज, जस्ट से दैट. तुम्हें लग रहा होगा कि ये क्या बकवास है. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई वॉज लुकिंग एट हर बॉडी पार्ट एंड इफ आई लाइक हर एस, तो मैं उसको ये बोल दूंगा ओ आई लाइक योर एस. नो. Always compliment someone in such a way कि it shows that you are compliment something which is controllable by her and not something which is a God gift. अगर मैं बिल्कुल ही तुम्हारी सोच पे आ जाऊं ना, तो what did you really see in that girl? Her body. Simple. तो how can you make this cheap compliment into a very classy one? How? You just with a straight face look into her eyes and say, you have a really nice body. You must be working so hard in gym. I can see that. अब तुम्हें लगेगा कि it's a very high risk compliment. It's like तुम्हारे पास बहुत guts और balls होनी चाहिए ये सब चीजें बोलने को. That is true. But in the end,
कभी ये एक बात सोचना, उस लड़की को लाइफ में कभी भी किसी भी बंदे में बोला ही नहीं होगा, लड़कों में इतने ज्यादा गट्स नहीं होते व्हेन दे कम टू रियल लाइफ। वो मूवीज देखते हैं, वो मूवीज में खुश हो जाते हैं, जब वो अपनी सिचुएशन में आते हैं तो वो क्यूटनेस, स्वीटनेस, ब्यूटीफुल, इन सब चीजों से कभी ऊपर नहीं उठ पाते। बट अंडरस्टैंड दिस थिंग दैट हियर आई एम टॉकिंग अबाउट अ सिचुएशन जहां पे पहली बात, तुम्हें नॉर्मली लड़कियों से बात करने में कोई दिक्कत नहीं है, अगर तो है तो फिर लीव इट। इफ यू आर इन अ सिचुएशन व्हेन यू आर टॉकिंग टू समवन एंड you just say hi to her or you ask her name, the moment she said hi to you, the moment she told her name to you, the smile she has on her face, the excitement she has on her face, it's just the vibe, right? You connect with it instantly, just within 5 seconds. Wow, she's so sweet. You just sit there and they just light up. So if that is the situation, I would just straight away go and say that. And I have done it with someone I met in an Uber shared cab. The moment I entered the cab, I asked her name and we started talking, and just after 15 to 20 seconds, I said, wow, you have a really nice body. Do you work out? Just for 5 to 10 seconds, she had a complete shock on her face that what did he ask? And then later on, she started smiling and giggling like a little baby. Like she was so flattered. When you will start noticing and observing these things, you will start understanding that, okay, I can totally separate the situation when a girl really likes me from a situation when a girl is not really interested. And when you spot that situation, go for that compliment, go for that risky compliment. I can assure you that she is not going to say anything, she is not going to slap you, she is not going to do anything. This is the type of compliment which increases her attraction, because you come off to be very confident and a strong man. So rather than just going out and being creep and cheesy and saying you have nice ass or you have nice boobs, no, nothing. Just go out and say you have a nice body. You must be working hard at gym. I can see that. I can see the results. Awesome. So in the world where she's actually working hard, why do women work hard? Why do even men work hard? Just to have a good body. One, if they're obese, they have to be fit. If they're already fit, if she's already fine, then why is she gymming? She's not doing that for any health benefits. She's doing that for a toned body. That is the only reason. So in the world where other guys are noticing her results, her body shape, you are noticing her efforts. You must be working so hard in gym, you have a really nice body. Think about it. Would she feel bad about it? She'll be flattered. And you're straight looking at her eyes and saying that. If she was already attracted to you on a scale of 1 to 10, say just 6 also, her attraction would immediately spike to 6.5 just with one compliment. But तुम्हारे लिए उसकी बॉडी के ऊपर डायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट करना तुम्हें बहुत रिस्की लग रहा है और बहुत बोल्ड लग रहा है और तुम नॉर्मली भी तुम बहुत शाय हो, तो दूसरा, if you are in a party or if you are in a seminar and she is wearing a nice dress, so you can just compliment, I like your dress. No, say I like your dressing sense. That is something she must have put efforts when she was young, 10 years old, 15 years old. She would be watching her friends YouTube, learning dressing style. So that dress would be a good compliment. But dressing sense is an amazing compliment. It's like you're complimenting again her efforts. It is far, far better than complimenting and saying that you're cute, you're beautiful, you're pretty. Those things don't deteriorate or make you feel any low, but those things actually don't even increase her attraction. It's like it's just lying over there. If you say someone cute, and she'll just smile, okay, thank you, because there is a reason why. Because if you think she's cute, then she also knows she's cute. The whole world around her knows she's cute. Her family members knows she's cute. Her friends who are girls knows she's cute. So she must have heard that word cute, pretty, sweet, beautiful million times. Literally 10-15 people every day tell her that you're cute, you're sweet. So girls get immune by this word cute, स्वीट, उनको फर्क ही पड़ना बंद हो जाता है. तुम उसको क्यूट बोलोगे, तो rather than saying these words which
might be immune to her mind say the words which are more technical and more complex and she might have not heard them before. जैसे कि you're mind blowing, you look mind boggling. Just look at her face, have a James Bond smirk and say you're so intoxicating. It's like looking at you is so intoxicating. Intoxicating means तुम उसको जब देखते हो तो तुम्हें नशा हो जाता है. You're immediately making the things which are lame, which are immune into really classy compliments. ताकि वो सोचे उस चीज के बारे में कि भाई सारे बंदे मुझे यहाँ पे क्यूट बोल रहे हैं, ये बंदा intoxicating क्या बोल गया ये. बहुत ही छोटी छोटी चीजें हैं. The only difference between you and me is I observe and I am helping you to observe. Alright? चलो आगे देखते हैं. बहुत मजा है. मैंने ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स बना रखे हैं, एक एक करके चलेंगे. पूरी वीडियो देखो, मजे लो, 2-3 बार देखो इस वीडियो को और घोट के पी जाओ. लिटरली मैं तो कह रहा हूँ ये एग्जाम्पल लिख लो, काम आएंगे. अपने माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा कि हाँ मुझे यही बोलना है, मुझे फालतू चीज बोलनी ही नहीं है कोई. वीडियो के एंड तक तुम्हें सब समझ में आ जाएगा A to Z कहानी क्या होती है. तुमने बहुत बार ऐसे सुना होगा, मूवीज में देखा होगा, तुम किसी लड़की को मिले, आई लाइक योर हेयर, आई लाइक योर हैंड्स, I like your smile, I like your laughter, I like your nose. तुम नाई हो, तुम कोई बार्बर हो, तुम्हें कब से इंटरेस्ट होने लग गया भाई बालों में? तुमने PhD कर रखी है. I love your hair, what? Do you really? It is not a genuine compliment because do you really like her hair or do you like her face? So if you like her face, what is the genuine compliment? Would you compliment about her dimples? और उसके डिंपल पड़ते हैं तो उसको लाखों करोड़ों लोगों ने पहले ही बोल रखा है, तुम बोल के लाइन में लग जाओ. नहीं. If you like her face, what is the genuine place you're coming from? Face, 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 face. What is the first thing you saw in her? Face, face. What do you say? Wow, you have a lovely face. कौन सा ऐसा बंदा है जिसने कभी उसको लाइफ में उसकी आंखों में आंखें डाल के ये बोला होगा कि you have a lovely face. Wow. And you get so curious. It's like you're almost asking her how. कोई प्लास्टिक सर्जरी करवाई है? बोलना नहीं है ये. It's like वो expression से wow you have a lovely face. This will make you stand out of the crowd. It's like कभी कुछ ने सुना ही नहीं होगा कि कोई face के बारे में directly कैसे बोल सकता है. But what mostly guys do, and this is pathetic. You meet a girl, you're talking to her for 1 or 2 hours and then you're not complimenting, you're not saying anything और probably तुमने क्यूट व्यूट बोल दिया होगा उसको बीच में. तुम घर जाते हो, तुम व्हाट्सएप पे बात करने की वेट करते हो, फिर व्हाट्सएप पे भी 10-15 मिनट बात करने के बाद या आधा घंटे करने के बाद तुम बोलते हो कि तुम बहुत क्यूट लग रही थी. और तुम्हें लगता है कि तुमने पता नहीं कौन सी बहुत बड़ी बात कर दी है ऐसे. अरे You're showing us that you don't really have any confidence. तुम आंखों में आंखें डाल के क्यों नहीं बात कर सकते थे? You look really lovely in that dress. You're awesome. Never compliment a girl on WhatsApp, on call. Always try to be curious to know कि अगर मैंने इसको ऐसे absurd सी चीज बोल दी तो उसका expression क्या होगा? वो awkward feel करेगी, वो कैसे, वो smile करेगी, फ्लैटर हो जाएगी, एक सेक्सुअल टेंशन होगी, 10 सेकंड तक साइलेंस होगा. तो आई थ्राइव फॉर दीज थिंग्स. इट्स लाइक इट्स एन एडवेंचर फॉर मी. देखते हैं क्या रिएक्ट करेगी. नेवर हैज एनी गर्ल रिएक्टेड नेगेटिवली टू एनी ऑफ माई कॉम्प्लीमेंट्स बिकॉज दिस इज द व्हेन आई से इट विद सच अ कॉन्फिडेंस कि ऐसा नहीं है कि मैंने तीर कमान से निकल गया उसके बाद मैं रिग्रेट करूं अगले 10 सेकंड में कि ओहो मैंने गलत बोल दिया. मैं करता ही नहीं. नेवर रिग्रेट योर वांट फॉर अ गर्ल. वी आर मेंट टू लाइक गर्ल्स. नेवर रिग्रेट योर सेक्सुअल इंटरेस्ट इन अ गर्ल. वी आर मेंट टू हैव दैट इंटरेस्ट. शी विल नॉट मेक इट ऑकवर्ड इफ यू विल नॉट मेक इट ऑकवर्ड. सो यू कैन नॉट प्ले इट कूल या तुम एज अ फ्रेंड्स भी बोलते हैं तुम क्यूट हो, वाओ तुम्हारी आवाज़ इतनी अच्छी है, वाओ तुम्हारी स्माइल इतनी अच्छी है, वाओ तुम्हारी आंखें इतनी अच्छी हैं. ये उसका जो फ्रेंड जोन हुआ बंदा है ना वो बोल रहा होगा. इफ यू वांट हर टू बी योर गर्लफ्रेंड यू हैव टू एक्ट लाइक हर बॉयफ्रेंड. So you have to say things which would put you separate from all the other guys who are chasing her. Alright? पहली बात तो तुम घर पे बैठ के चेयर पे ऐसे बैठे हो, मेरी वीडियो सुन रहे हो, मेरी बातें सुन के आधों को इरिटेशन हो रही है, ये कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे, कुछ भी बकवास मार रहा है. आधों को मजा आ रहा होता है मेरी ही बातें सुन के. कुछ नहीं होने वाला तुम्हारा.
अगर तुम इस बात को कभी किसी के ऊपर इंप्लीमेंट करोगे ही नहीं, एंड दैट इज द फैक्ट ऑफ रियलिटी, एंड दैट इज नॉट रियली माई यूट्यूब और माई वीडियोज। तुम कोई भी मोटिवेशनल, कोई भी इंस्पिरेशनल वीडियो देखो, कुछ भी, किसी का इंस्टाग्राम फॉलो कर रहे हो, जब तक तुम उसकी बात को रियलिटी में इंप्लीमेंट करके देखते ही नहीं कि ये काम करती भी है कि नहीं, तो तुम सिर्फ रॉ डेटा कलेक्ट कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे। और जब टाइम आएगा तो तुम वही चंदीगिरी करने लग जाओगे, क्यूट ट्वीट ये वो, बस, और कुछ नहीं। तो मेरी वीडियो देखने का कोई फायदा ही नहीं जब तक तुम लिटरली इसके नोट्स ना बनाओ, इसको इंप्लीमेंट मत करो, इनको सोचो। तुम्हें कोई डाउट है कि ये क्यों, ये भी क्यों, अगर इस वीडियो में बहुत डिटेल में बना रहा हूं लेकिन फिर भी डाउट है, मुझे इंस्टाग्राम पे पूछो, कमेंट लिखो, मैं तुम्हें जवाब दूंगा, क्यों क्या, पूरा रीजनिंग दूंगा इसके पीछे, अपने एक्सपीरियंसेस बताऊंगा। बट घर पे बैठे हाथ फोल्ड करके तुम मेरी वीडियो देख रहे हो और तुम्हें लग रहा है कि आई वांट अ डिफरेंट रोमांटिक लाइफ, नहीं मिलने वाली। आई एम रियली सॉरी। बट फिर भी अगर तुम्हें लगता है कि दीज थिंग्स आर टू मच फॉर यू एंड तुम्हारे लिए बहुत बड़ी चीजें हैं, तो व्हाट यू कैन रियली गो फॉर द एक्सेसरीज दे आर वेयरिंग, सिंपल। गो फॉर शूज, एंड वो ऐसा नहीं है कि तुम आधा घंटा बात कर रहे हो उसके बाद शूज के बारे में बात कर रहे हो। इट्स लाइक तुम स्टार्टिंग में उससे मिले, वाओ आई लव योर शूज, इट्स लाइक एन आइस ब्रेकर। It's not really a compliment, it's like an icebreaker. If she has a weird bag, बहुत बड़ा है, छोटा है, तुम्हें बैग में थोड़ी इंटरेस्ट थोड़ी है, लेकिन फिर भी तुम्हारे लिए वो कॉम्प्लीमेंट्स बहुत रिस्की हो रहे हैं, तो यू कैन जस्ट गो फॉर इट। वाओ यू हैव अ लवली बैग, वाओ आई लाइक योर शूज। अगर कई लड़कियां होती हैं, बहुत बड़े बड़े इयररिंग्स होते हैं, तो उसको बहुत ज्यादा शो ऑफ ही कर रही होती वो, फिर उसको बोलो आई लव योर इयररिंग्स, वाओ। Compliments are not really always meant to be sweet. Compliments can be a little bit salty, a little bit of a teaser also. जैसे फॉर एग्जाम्पल यही, आई लव योर इयररिंग्स, कान नहीं दुखते क्या बेचारे कान तेरे। सोच, एक तो तुमने कॉम्प्लीमेंट भी कर दिया कि उसको बोल दिया शी हैज अ लवली इयररिंग। तुम्हारे लिए ये बहुत छोटी चीज होगी कि मैंने तो उसकी इयररिंग्स की तारीफ की है। भाई वो इयररिंग खरीदने के लिए ना उसने 4 घंटे शॉपिंग की होगी, उसने उसके ऊपर एफर्ट लगाया होगा, उसने सोचा होगा कि मैं इयररिंग ये लूंगा, इस ड्रेस के साथ मैच होगी, ठीक है। मैं नहीं बोल रहा उसको कभी किसी ने इयररिंग्स के ऊपर कॉम्प्लीमेंट नहीं किया होगा, लेकिन तुम्हारी यही चीज उसके साथ तुमने वो कॉमेडी जोड़ दी, तुम्हारे कान दुखते नहीं है बेशरम। दैट इज द होल ऑब्जेक्टिव व्हेन यू रियली मीट अ गर्ल एट फर्स्ट। योर ऑब्जेक्टिव शुड बी not to get her number, not to take her out on a date, not to kiss her. The first objective to make her laugh. That is the whole point of talking and approaching girls. You have to make her laugh. This is the best way to break the ice. So this is the mixture of a compliment with a joke. All right. अब हम वीडियो की दूसरी पार्ट पे आते हैं। पहला पार्ट था ये सारे एग्जांपल से जहां पे मैं तुम्हें समझाता हूं जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट्स का क्या मतलब होता है, जो तुम फील कर रहे हो, नॉट इन अ क्रीपी वे। वही क्रीपी चीजों को क्लासी वे में कैसे कन्वर्ट कर दिया मैंने। दूसरा है द टाइमिंग व्हेन। तो एक बात समझ जाओ, यहां पे ना टाइम 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। एक वो टाइम है जहां पे तुम पहली बार मिल रहे हो किसी को, लिटरली पहली बार देखा है तुमने, पहली बार बात करनी शुरू की है। और दूसरा वो टाइम है जहां पे बातें शुरू हो गई हैं, तो या तो वो बातें चल रही हैं, या डेट में कन्वर्ट हो चुकी है, रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो चुकी है, या फिर मैरिज हो गई है। तो हेयर थिंग्स आर गोइंग ऑन हेयर द फर्स्ट टाइम। तो यहां पे थोड़ा डिफरेंस आ जाएगा। कैसे कि टाइमिंग वो होती है जब कोई लड़की कॉम्प्लीमेंट को अर्न करे। बट देखो ये चीजें ऐसी हैं, ये कोई स्ट्रिक्ट लॉ नहीं है, ये रूल नहीं है कि ये नहीं करोगे अच्छा वो कॉम्प्लीमेंट कर दोगे तो वो सत्यानाश हो जाएगा तुम्हारे रिलेशनशिप का। ऐसा कुछ नहीं होने वाला भाई, कुछ सत्यानाश नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। बट अगर तुम इसको एज अ रूल अपने माइंड में बनाओगे ही नहीं 100%, तो तुम 70% कैसे फॉलो करोगे। टाइमिंग का मतलब होता है व्हेन शी इज अर्निंग। इट्स लाइक जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब मैंने इसको फिर 2 पार्ट्स में कैसे डिवाइड कर दिया। मैंने कहा जब तुम्हें वो एकदम से मिली तो उसने कुछ नहीं अर्न किया ना। शी डिड नॉट अर्न योर अटेंशन, शी डिड नॉट डू एनीथिंग फॉर यू। सो एट दैट टाइम कोई भी कॉम्प्लीमेंट कर दो चलेगा। वो जैसे मैंने ऊपर बोला है, द फर्स्ट टाइम शी इज मीटिंग, व्हाट आर योर जेन्युइन थॉट्स अबाउट हर? डू यू लाइक हर फेस? डू यू लाइक हर बॉडी? डू यू लाइक सम एक्सेसरी शी इज वेयरिंग? अब आगे जाके क्या करना, इतना ज्यादा उसको कॉम्प्लीमेंट मत करो। कॉम्प्लीमेंट जितना ज्यादा तुम उसको क्यूट बोल रहे हो उसका कोई पॉजिटिव इफेक्ट नहीं हो रहा। एक्चुअल में जितना ज्यादा तुम उसको क्यूट 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 बोलते जा रहे हो ना, वो नीचे जाती जा रही है।
एंड दैट इज द रियलिटी, बिकॉज उसको एज किसी सा लगने लग गया है. इट्स लाइक यू वॉन्ट समथिंग, इट्स लाइक अ ब्राइब कि मैंने कॉम्प्लीमेंट कर दिया, चल आजा डेट पे चले, मैंने कॉम्प्लीमेंट कर दिया, अब किस कर मुझे. नहीं. तो इसी वजह से बोलता हूँ कॉम्प्लीमेंट तभी दो व्हेन शी इज डूइंग समथिंग टू अर्न इट फ्रॉम यू. जैसे कि तुमने पहली बार उसको डेट के पूछा, उसने हाँ कर दिया, डेट पे मिले, यू आर पिकिंग हर अप फ्रॉम हर हॉस्टल, होम, और यू आर मीटिंग समवेयर, और तुम उसको पहली बार देख रहे हो, उसने तुम्हारे लिए मेकअप किया, तुम्हारे लिए अच्छी सी ड्रेस पहनी होगी. नाउ हियर इज दिस इज द टाइमिंग यू हैव टू कॉम्प्लीमेंट. वाओ यू लुक अमेजिंग, वाओ यू लुक सो ब्यूटीफुल, दिस इज द टाइम. अभी तो यही है. तो ऐसा कॉम्प्लीमेंट है कि अगर इस टाइम पे तुम कॉम्प्लीमेंट ना करो ना तो नेगेटिव इफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उसने इतना ज्यादा एफर्ट्स किए हैं यार तुम्हारे लिए, वो 2-3 घंटा मेकअप करके आई है, तो तुम कॉम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो इट विल बी रूड. तो दिस इज द टाइमिंग विच आई एम टॉकिंग अबाउट. अब तुमने कॉम्प्लीमेंट कर दिया, अब पूरी डेट पे लिटरली होल्ड ऑफ योर इमोशंस, होल्ड ऑफ योर कॉम्प्लीमेंट्स. बार बार उसकी तरफ देख के यू आर सो ब्यूटीफुल, यू आर सो क्यूट, ओहो यू आर सो, ये सब हरकतें मत करो भाई. वो डर रही है क्या है बंदर सा. Try to talk to her, try to be curious about knowing her. What do you want to do in life? How was your childhood? How was your school? What was the most funniest thing which happened in your school? What was the most embarrassing thing? What are you scared of in this life? What are your dreams? Be curious about her rather than kissing her ass and trying to compliment and trying to get something out of her. And then further, कॉम्प्लीमेंट कैसे, जैसे ही तुम डेट करने लग गए या फिर रिलेशनशिप में भी आ गए, तो मान लो उसने अपने बालों को हेयर कट करवाया है, तो देन दैट इज द परफेक्ट अपॉर्चुनिटी टू कॉम्प्लीमेंट. वाओ योर हेयर स्टाइल लुक्स नाइस. इफ शी बॉट अ न्यू बैग, वाओ दिस इज अ लवली बैग, दिस इज अ नाइस नेल पेंट, वाओ नाइस. उसने नए शूज लिए हैं, कॉम्प्लीमेंट. Don't compliment a girl just to get something in return. Don't just say things. Don't be fake. हाँ तुम बहुत ही एक्सेप्शनल लग रही है आज, चाहे उसने नॉर्मल भी पहनी हो, मे बी मेकअप किया है, मे बी कुछ है, मे बी नया हेयर कट है, तो उस चीज़ को नोटिस करो, उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट करो. यार तेरे बाल अलग से लग रहे हैं, वाह. उसको अच्छा लगेगा कि उसने मे बी कुछ किया होगा नया. ठीक है. वैसे हर ना तोते की तरह क्यूट क्यूट ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल करते मत रहा करो. उन सब वर्ड्स से वो लड़कियां इम्यून होती हैं. ऑलराइट, आई होप तुम्हें समझ में आ रही है माइंडसेट, किस माइंडसेट से बना रहा हूं मैं ये वीडियो. इट्स नॉट रियली अबाउट कोई मैं A to Z तक मैं एग्जांपल दे रहा हूं, इसके अलावा तुम कुछ बोल ही नहीं सकते. नए नए एक्सपेरिमेंट्स करो, नई नई चीजें अपने दिमाग में सोचो, उसको लिख लिया करो. सच में मैं तो लिटरली लिख लेता हूँ. मुझे कोई लाइन कोई मूवी में या कहीं भी कुछ अच्छी लगती है ना, वाह यार, अगली बार मैं किसी लड़की को मिलूंगा, सुंदर लड़की को मिलूंगा, मैं ये बोलूंगा. मैं लिटरली अपने नोटपैड पे लिख लेता हूँ. फोन पे मेरे नोटपैड पे इतनी सारी लाइंस, इतने सारे कोट्स लिखे हुए हैं. आई लाइक इट. मान लो तुम रिलेशनशिप में हो, तुम डेट कर रहे हो और वो वीडियो कॉल है. ऑब्वियसली वीडियो कॉल पे अगर तुम्हें क्यूट लग रही है, बोल दो. क्यों वीडियो कॉल पे ऐसा उसने क्या किया तुम्हारे लिए? रूल नहीं बदलने लेगा. रूल तो वही है कि शी हैज टू डू समथिंग टू अर्न इट. तो वीडियो कॉल पे एक बात बताओ, तुम्हें पता है लड़कियां जब वीडियो कॉल पे आती हैं तो शी एक्चुअली, उसने लिपस्टिक लगाई होगी, उसने थोड़ा सा मेकअप किया होगा, उसने एक अच्छी क्यूट सी ड्रेस पहनी होगी, तुम्हें वो बताएगी नहीं कभी, लेकिन उसने किया होगा, उसने एफर्ट्स लगाए होंगे. तो अगर तुम बोलोगे ना वीडियो कॉल पे तो वो क्यूट लग रही है, उसको अच्छा लगेगा. ही हैज डन समथिंग टू अर्न इट. तो उसको ना तुम ट्रेन कर रहे हो कि अच्छा ये बंदा बहुत शातिर है, ये फालतू में कॉम्प्लीमेंट नहीं देगा, तो आई हैव टू डू समथिंग टू अर्न द कॉम्प्लीमेंट्स. सो उसका माइंड ही ट्रेन हो जाता है. मैं जब ये करती हूँ मुझे कॉम्प्लीमेंट देता है. मैं कुछ नहीं करती ना, मैं घटिया से कपड़े पहन के आ जाती हूँ, देखना मेरा कॉम्प्लीमेंट ही नहीं मिलेगा. एंड डोंट गिव द कॉम्प्लीमेंट. क्योंकि अगर तो तुम उस टाइम पे भी जहां पे वो घटिया कपड़े पहन के आ रही है, तुम वेल ड्रेस्ड आए हो डेट पे और वही सड़ी सी जीन्स पहन के आ गई, वही टॉप पहन के आ गई जो पिछले हफ्ते पहनी थी उसने तुम्हें लग रहा है क्लियरली कोई एफर्ट्स पुट नहीं किए, उसका सड़ा सा एटीट्यूड है, तो डोंट गिव हर कॉम्प्लीमेंट, बल्कि यू बर्स्ट हर वॉल्स. तुम उसको छेड़ो, उसको पंगे लो, उसको टीज करो इन अ वेरी फनी वे, बट हाँ उसको टीज करो. क्या हो गया, तो भूल गई थी डेट, ऐसे ही मुंह उठा के आ गई, मतलब वेरी फनी वे, उसको टीज करो. यू हैव टू टेल हर, लेट हर नो. अगर कॉम्प्लीमेंट्स भी देने हैं तो उसकी बेइज्जती भी करनी पड़ेगी अगर वो अच्छे कपड़े नहीं पहनती, अगर वो तुम्हारे लिए तैयार नहीं होते, क्योंकि तुम एफर्ट्स डाल रहे हो ना, तुम अच्छे ड्रेसअप होके आ रहे हो ना, तुम सोच के आ रहे हो ना, तो अगर वो नहीं आ रही तो फालतू में क्यों, क्यूट जितनी मर्जी लग रही हो भाई, उसका फेस ही ऐसा है तो तुम्हें क्यूट ही लगती है, वो तुम्हारी ड्रेस पहन के आए चाहे कुछ भी पहन के आए. तो बट तुमने उसके एफर्ट्स देखने हैं, वो एफर्ट नहीं कर रही तो यू हैव टू बस्ट हर बॉल्स. कि अगर तुम एफर्ट्स कर रहे हो और वो नहीं कर रही,
I am not giving you the compliment. I'm sorry. This is the attitude you should have. At the end, I just want to say one thing. Literally, 97% guys in this world really don't have the guts to compliment a girl or hit on a girl on her face, looking at her in her eyes. If you really understand this concept and if you learn how to do it, you'll automatically eliminate the whole competition of all the guys. You'll stop getting intimidated from other guys that he's going to steal your girlfriend or he's going to be more mature and she'll start liking him. You'll eliminate this. So जहाँ पे तुम अलग ही दुनिया में हो, तो she'll see the difference between you and all the guys. Alright, always remember that. So I'll see you soon next week 9 p.m.